ने थाने का निरीक्षण किया। एसपी प्रदीप शर्मा ने सोमवार की दोपहर मंडी पुलिस थाने पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने संपत्ति संबंधित विवादों व चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुरानी गुंडा फाइलों को खोलने, मादक पदार्थों की बिक्री को रोकने, मंडी और बिलाग्राम पुलिस थाने में स्टाफ की कमी को दूर करने, पुलिस कॉलोनी के भवनों को दुरुस्त करने के मामले को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, टीआई धन सिंह नलवाया आदि मौजूद रहे। द्वारा जिले के समस्त थानों का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें आज नागदा, बिरलाग्राम, महिदपुर शामिल है। नागदा में जो कैमरे लगे उनकी व्यवस्था को देखा गया, प्लस रेडियो संचालन की जो व्यवस्था है उसको देखा गया। अभी सभी थानों को सीएसपीज को एक पॉइंट दिया गया। पिछले 5 सालों में जितने भी मल्टीपल अपराधों के लोग हैं, जिनके नाम 3 या 3 से ज़्यादा अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी गुंडा फाइल या एचएस फाइलें खोली जा रही हैं। साथ में आवश्यकता अनुसार जिला बदर या एनएसए की जो कार्रवाई करनी है उसको एग्जामिन करके अभी वृहद तौर पे अगले 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। और आज नागदा में जैसे रिकॉर्ड देखा तो करीबन 147 से ज़्यादा ऐसे लोगों को इन्होंने चिन्हित किया है। कुछ लोगों को हम लोगों ने बुलवाया भी है। इन सभी के वेयर अबाउट्स, इनके अभी रहन सहन और अगर किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है तो उनके संबंध में भी जानकारी ली जाएगी। सर, शहर में कुछ चोरियों की घटना बढ़ी है, छोटी मोटी गाड़ियों को, साइकिल, इस प्रकार से, तो इसके लिए ये बेसिकली ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये इसी के लिए की जा रही है। खासकर इसमें जो फोकस है वो संपत्ति संबंधी अपराधों पर है। तो ये जो पुराने लोग हैं जिनको चिन्हित किया जाना है, 2020 के बाद से यहाँ पर एचएस फाइलें और गुंडा फाइलें पूरे अभी नहीं खोली गई थी, तो उन सभी को जो पिछले 4-5 साल के अपराधी हैं जो न्यू क्राइम्स कर रहे हैं, उन सभी को चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। सर, नागदा थाने में, मंडी, बिरलाग्राम थाने में पुलिस फोर्स की कमी बनी हुई इस तरह, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे जिले में अभी बल की कमी है। इसके संबंध में हम लोगों ने पीएचक्यू से पत्राचार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। थैंक यू सर। सर, पुलिस कार्य काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। कुछ नए डेवलप भी हुए हैं, लेकिन पुराने जो हैं वहाँ भी अभी पूरा खंडर हो चुका है। तो जो पुलिसकर्मी उनको रहने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। अभी मेरी सीएसपी साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा है, तो उस स्थिति उसको भी हम लोग देखेंगे और आरआई को भेजेंगे। और अगर उसमें कोई नए बनाने की ज़रूरत है या पुराने रिपेयरिंग में जो बजट की आवश्यकता है, तो वो पुलिस हाउसिंग के माध्यम से हम एक एस्टिमेट बना के पीएचक्यू को भिजवाएंगे। जो बजट आने वाले दिनों में सैंक्शन होगा उसमें सबसे पहले प्राथमिकता पे जिले के जो दूरस्थ थाने हैं, जो सबर्बन टाउन्स में हैं, वहाँ पर उनको फोकस करके रिपेयरिंग कराई जाएगी। सर, शहर का एक बड़ा, दोनों ही जगह स्मैक का कारोबार चल रहा है, खूब नशे का कारोबार फैलता फूलता जा रहा है। पहले भी इस पर कार्रवाई हुई है, जो गत ये या स्टेज पे रही है, उन्होंने कई कार्रवाई भी करी है, लेकिन ये अभी भी दस्तूर जारी है। इनमें से मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, कुछ लोगों को एनएसए पे किया गया, कुछ को जिला बदर किया गया, परंतु वो अवधि समाप्त होने के बाद संभवतः पुनः एक्टिव हो गए। उसी को लेकर हम ये रिकॉर्ड चिन्हित कर रहे हैं और इनके ऊपर नज़र रखेंगे कि ये अगर इनके कोई लाइंस और लिंकेजेस हैं तो उनको भी कवर करने का इस बार हम लोग प्रयास करेंगे। और आपकी तरफ से कुछ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी यहाँ पर रिकॉर्ड को दुरुस्त करना। जो पुराने अपराधी हैं, जिनके रिकॉर्ड अभी दुरुस्त नहीं है, जिनको निगरानी में नहीं लिया जा सका, उन सबको पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 150 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है। सबसे पहले इनको चिन्हित करके इनके लिंकेजेस और इनके जो कार्य योजना है उसको हम लोगों को देखना है, जिससे आगे हम अपराध पर नियंत्रण कर सकें। सर, एक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी सर वो पुलिस बनी है, वो उसको हम समीक्षा करते हैं। वो एक लार्जर प्लान का हिस्सा है। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है। सेहत को देखते हुए जो परमानेंट डेवलपमेंट या चेंजेस किए जा सकते हैं वो हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से करेंगे, जिससे जो बढ़ते हुए वाहनों की संख्या है और आवागमन की संख्या है उसको देखते हुए कोई परमानेंट चेंजेस किए जा सके, जिससे ट्रैफिक में यथासंभव लंबे अंतराल के लिए सुधार हो, ना कि कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो अभी काम करे और 10-12 दिन बाद काम ना कर पाए। थैंक यू। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में स्टेशन के पुनर्विकास का भूमि पूजन किया गया।
नागदा स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत आदि मंचासीन थे। स्वागत भाषण पश्चिम रेलवे के डीएम अशोक मिश्र ने दिया। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि इंदौर, नागदा, रतलाम, बड़नगर, पीथमपुर होकर एक नवीन रेल चलाई जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, और जोर से जयकारा, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुरंत दौड़े चले आते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का। मैं चाहे स्वागत करते हैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का। मैं निवेदन करता हूं, जोरदार तालियां। आज का ये विशेष अवसर बहुत हमारे जीवन में बहुत सारी रेल की सौगातें हमको दिखाएगा और हम माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी का स्वागत हमारे महाप्रबंधक जी ने किया। माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सम्मानित नागरिक बंधु, प्रेस और मीडिया के हमारे साथी, विद्यालयों के छात्र, उनके शिक्षक, पश्चिम रेलवे की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम भारतवासियों के लिए अति हर्ष का विषय है कि आज वीडियो लिंक के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय रेल के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण और उद्घाटन किया जा रहा है। इनमें से मध्य प्रदेश के 33 स्टेशन एवं 146 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास शामिल हैं, जिसमें से रतलाम मंडल के 11 स्टेशन और 4 रेल अंडरपास भी हैं। इसी क्रम में आज नागदा स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास होगा। यह स्टेशन रतलाम मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है तथा इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत राशि से किया जाना है। इसके तहत यात्री सुविधा से संबंधित फुट ओवरब्रिज, कवर शेड का विस्तार, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई में विस्तार, नई एवं आधुनिक साइनेजेस, मॉड्यूलर टॉयलेट की सुविधा, पार्किंग एवं सर्कुलेटिंग एरिया का पुनर्विकास, दिव्यांगजनों के लिए रैंप सहित स्टेशन के आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्य पूरे किए जाएंगे। रोड यूजरों को बेहतर सुविधा देने के लिए रतलाम गोधरा सेक्शन एवं नागदा उज्जैन सेक्शन पर रेल अंडरपास के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही गोधरा रतलाम सेक्शन पर व रतलाम नागदा सेक्शन पर नवनिर्मित रेल अंडरपासों का लोकार्पण भी किया जाएगा। संपार फाटकों के स्थान पर अंडरपास के निर्माण होने से रेल की संरक्षा सुनिश्चित होगी तथा सड़क उपयोगकर्ताओं को रेल लाइन के दोनों ओर आने जाने में सुविधा होगी। संपार पर रुकने की समस्या दूर होगी और उनकी सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। हर मनुष्य जब अपना जीवन शुरू करता है तो एक बच्चा होता है और हर बच्चे के लिए रेलगाड़ी एक विलक्षण अनुभव है। पीढ़ियों से हम अपने बचपन में रेलगाड़ी, रेल यात्रा, रेल का डब्बा, रेल का इंजन से रोमांचित होते रहे हैं। इसी क्रम में पूरे भारत में स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई। पश्चिम रेलवे के 6 मंडलों में 1,02,000 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया। रतलाम मंडल के 22 स्कूलों के 7,275 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। आज इसी क्रम में नागदा में हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित 18 बच्चों को
महामहिम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन बच्चों को और उनके स्कूल के टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम रेलवे यात्री सुविधा के साथ साथ अधोसंरचनात्मक विकास के पथ पर अग्रसर है और हम संरक्षा, सुरक्षा, गति एवं यात्री सेवा के मूल उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि विकास का यह कारवां ऐसा ही सतत चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां। ये प्रसंग जरूर विदित को जीवन भर याद रहेंगे और आने वाले समय में वो बहुत अच्छा करेंगे और भारत देश के लिए नाम रोशन करेंगे। जोरदार। राघव दोहरिया, जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां हमें योग के लिए भी जरूरी है। इस बहाने आपका योग भी इस परिसर में होगा। तृतीय हर्ष कोटवार, हर्ष कोटवार, बहुत बहुत बधाई सभी जो जीते हैं। और अब मैं बुला रहा हूं विजन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के चित्रकला प्रतियोगी के नाम। तो प्रथम में है कुमारी निधि। आपको ये तालियों में इतना सुस्पन क्यों है? अभी इतनी गर्मी हुई नहीं है जी। अभी बसंत का ऋतु चल रहा है। बहुत अच्छा ऋतु है। बसंत राजा माना जाता है ऋतु का। दूसरा स्थान कुमारी प्रियंका धानक, जोरदार तालियां। प्राची पवार तृतीय स्थान पर आई है। स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय का नहीं होता है। आपने पार्टिसिपेट किया, यह बहुत बड़ी बात है जी। अब वॉक प्रतियोगिता के नाम में ले रहा हूं। पहले आइए। जिसमें कृषार्थक साही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। द्वितीय धीरज आंजना, जोरदार तालियां। नागदा का यह परिसर आज हर्षोल्लास से गूंज रहा है। बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं विजन पब्लिक हाई। प्रतिभा परमार, द्वितीय अर्श हुसैन। आइए प्रतिभा, आइए आगे। जिस बच्चे ने बहुत अच्छा 2024 का स्वप्न हमें दिखाया था, ये युवा हमारे लिए बहुत प्रेरणा है। जोरदार तालियां। आज राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ते ये बच्चे, जोरदार तालियां। द्वितीय है ऋषिका सेठिया और तृतीय है खुशी सिसोदिया। अब मैं बुला रहा हूं विजन पब्लिक हायर सेकेंडरी के स्कूल के बच्चों को। कुमारी मेघा बैरागी, जोरदार तालियां। द्वितीय है कुमारी प्रतिभा परमार। पवार वो आई नहीं है जी। हाँ, कुमारी प्रतिभा परमार, जोरदार तालियां। तो आज संपन्न होता है यह पुरस्कार वितरण और अब हम आगे बढ़े। राजा जन्मेजय की नगरी में पावन चंबल तट पर माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय मंगू भाई जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों की ओर से, नागदा नगर वासियों की ओर से, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ताली बजाकर हम सब लोग स्वागत करें। नागदा नगर का सौभाग्य है कि राज्यपाल महोदय का महीने सवा महीने के बीच में नागदा में दूसरी बार आगमन हुआ है और आज का ये जो आगमन है, ये आगमन इस क्षेत्र को नई सौगात देने के लिए, इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने के लिए, माननीय मोदी जी का जो सपना है, केंद्र सरकार का जो सपना है, भारत विकसित भारत बने, इस विकसित भारत के सपने को मूर्त रूप देते हुए केंद्र की सरकार जो नए नए आयाम स्थापित कर रही है, उसी कड़ी के शुभारंभ के अवसर पर नागदा नगर में आप पधारे हैं।
मैं पुनः दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के इस विकसित भारत के संकल्प में हिंदुस्तान के 3 बड़े स्टेशन जिनका पूर्ण विकास किया जा चुका है और विकसित भारत के चित्र को प्रदर्शित करने में, विश्व के पटल पर संदेश देने में वो हमारे स्टेशन सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर देश के लगभग 554 रेलवे स्टेशनों पर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रेल विद्युतीकरण के लिए और भी यात्रियों को जो भी नई अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, इस तरीके के रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अमृत रेलवे स्टेशन के माध्यम से नागदा नगर और खाचरोद नगर भी उसमें शामिल है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी ने अपने इस क्षेत्र के इन 2 स्टेशनों को भी शामिल किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 254 स्टेशनों के अलावा लगभग 1500 से ज्यादा रेलवे के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज जो पूरे हो चुके हैं या जिनके काम को प्रारंभ किया जाना है, उनका भी आज शिलान्यास, भूमि पूजन या लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअली जुड़ने के साथ अभी होने वाला होगा। मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, क्योंकि जब हम नागदा से महिदपुर की ओर जाते थे तो रुपेटा का ये जो फाटक रेलवे का आता था, यातायात में हमको बड़ी बाधा महसूस होती थी। कहीं बस जाने वाले हैं, कोई जल्दी में जाने वाले हैं, रतलाम जिले के साथ, राजस्थान के साथ जुड़ने का हमको जल्दी पहुंचने का विषय बनता था, लेकिन फाटक पर होने के कारण वो जो असुविधा थी उसको भी समाप्त करने का काम माननीय मोदी जी ने कर दिया है। और इन सारे कामों के लिए यदि ये जस और ये अवसर हमको मिला है तो हमारे यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के कारण भी मिला है। और इन सारी चीजों को जुड़ाने में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय अनिल फिरोजिया जी का सहयोग और बार बार माननीय मोदी जी को, रेल मंत्री जी को इस ओर आगाह कराना, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आज इस मंच से मैं माननीय मोदी जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, सांसद जी का और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत नागदा नगर की ओर से, खाचरोद नगर की ओर से और इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और भी हमने नई नई सौगात पाने के लिए उनके सामने आग्रह किया हुआ है। नई ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ पर हों, जो नहीं है वो आग्रह किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये जो हमारी नई सौगात है वो भी आने वाले टाइम पर मिलेंगी। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, आज फिर इस मंच से निवेदन कर रहा हूँ, लोकार्पण अभी होगा, पर मेरी एक बात जो सांसद जी ने भी रखी हुई है, इस क्षेत्र की बात है, इंदौर से एक ट्रेन चले जो देवास होकर उज्जैन, नागदा, खाचरोद, रतलाम होकर बड़नगर, देपालपुर, गौतमपुरा होते हुए इंदौर तक पहुंचे और एक ट्रेन इंदौर से चालू होकर गौतमपुरा, देपालपुर, बड़नगर, रतलाम, खाचरोद, नागदा, उज्जैन, देवास होकर इंदौर पहुंचे। अगर ये फेरा लग जाएगा तो इस मालवा अंचल का इंदौर और उज्जैन संभाग पूरी तरीके से आपस में उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये बात भी माननीय रेल मंत्री जी के सामने है। मुझे विश्वास है कि हम सब की बातों को बल माननीय राज्यपाल महोदय जी भी देंगे। मैं पुनः हृदय से उनका स्वागत करता हूं और आप सब नगर के व्यापारी साथियों को, किसान साथियों को, मजदूर साथियों को, राजनीतिक दल के जो यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं उनको, नगर की नगरपालिका अध्यक्ष जी को, हमारे सभी पार्षद जनों को, सभी व्यापारी बंधुओं को, पत्रकार साथियों को भी इस बात की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने का आपने काम किया है, आपके द्वारा ये कार्यक्रम गरिमामय संपन्न होने जा रहा है। इस सारी कार्यक्रम की गरिमामय बनाने की आपकी इस भावनाओं को भी साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। इसी कड़ी में भारतीय रेल को मजबूत बनाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना का परिचालन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं, अब वक्त आ गया है
सुनने का माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी को। अपने बीच उपस्थित विधायक नागदा भाई श्री तेज बहादुर सिंह, महाप्रबंधक अशोक कुमार जी, नगर पालिका के प्रेसिडेंट श्रीमती संतोष गहलोत जी, माननीय कलेक्टर श्री, माननीय एसपी श्री, उपस्थित रेलवे के अधिकारी कर्मचारी गण, महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, रेलवे वाले शायर भी रखते हैं, आज मेरे पहले ही मालूम पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा नागदा स्टेशन सहित भारतीय रेलवे के 556 जितने रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास और 1500 आरओबी अंडरपास के वीडियो लिंक के माध्यम से शिलान्यास उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसे तो मेरे को अनिल फिरोजिया ने बोला कि उज्जैन आओ आप, यही उनका भी विस्तार है, मगर मैंने सोचा ये नागदा गहलोत जी का विस्तार है, एक राज्यपाल के वहां दूसरे राज्यपाल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अनिल जो को कहा मैंने कि आपकी शुभकामना मैं नागदा को दे दूंगा, मगर मैं तो जाऊंगा नागदा ही। बीच में मैं विकसित भारत में भी आ गया। यहाँ मनोहर जी काठरिया उनकी परिवार की बेटी मेरे नवसारी में है। जानते हैं क्या, जब भी गहलोत जी समाज कल्याण मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम था नवसारी में, तभी गहलोत जी से भी परिचय हुआ, क्योंकि मैं तभी कैबिनेट मंत्री था। तो कार्यक्रम में और काठरिया परिवार में भी हमारा जाना हुआ है, यानी नागदा से पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं नागदा आना ज्यादा पसंद किया है। विकसित भारत निर्माण संकल्प के राष्ट्रीय उत्सव में शामिल नागरिकगण, मंच पर उपस्थित मान्य अतिथियों और कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जन का मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में मैं सबका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास संकल्प की सिद्धि की दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों का इस पड़ाव पर पहुंचना हम सबके लिए गर्व और हर्ष की बात है। मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए 77,800 करोड़ की 32 परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रदेश को रिकॉर्ड 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन और नागदा सहित प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का भी विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इन अभूतपूर्व सौगातों के लिए प्रदेश के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका आभार मानते हुए दिल से धन्यवाद भी देता हूं। जानकर बहुत खुशी हुई कि नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन में लगभग 26 करोड़ रुपए की राशि से पुनर्विकास के अनेक कार्य किए जाएंगे। यात्री प्रतीक्षालय का पुनर्निर्माण, नई बुकिंग आरक्षण कार्यालय, फर्नीचर, बेंचेस, संकेतक लगे, यात्रियों के सुगम
आवागमन हेतु 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज और दिव्यांग जन के लिए रैंप बनेगा। हमने पुराने जो यहाँ मेरे उम्र वाले होंगे, कम उम्र वाले होंगे, असल ट्रेन देखी होगी, और अभी की जो प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये 10 साल में रेलवे का भी जो जीर्णोद्धार हुआ है, आप बैठे होंगे, मैं भी राज्यपाल बनते हुए भी 2 बार रेलवे का मुसाफरी किया हूं। अभी 15 दिन पहले मैं इंदौर से भोपाल आया। मैं देखा कि जो प्लेन में घूमते हैं, तो प्लेन में जो सुविधा होती है, कम से कम ऐसी सुविधा हमें रेलवे में भी देखते आए हैं, और धीरे धीरे करके आगे चलता ही रहता है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जितना तुम शुभकामना दो कम पड़ेगी, ऐसे मेरे को लगता है। स्टेशन के लिए अलग से नए प्रवेश निकास द्वार बनेंगे, परिसर का सौंदर्य एवं समतलीकरण होगा, और प्रकाश व्यवस्था के सुधार के कार्य किए जाएंगे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा कि जिस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक बदलाव की देश में आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समय का वह दौर अब शुरू हो गया है। मैं नागदा जब भी प्रवेश किया, सभी ध्वजा देखा तो जहाँ कोई आध्यात्मिक शहर है, ऐसा हमको ये नागदा भी लगता है। हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय और विश्व के अद्वितीय राजनेता के रूप में उनकी दुनिया में विशिष्ट पहचान बनी है। उनके कुशल नेतृत्व में सरकार के एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णयों ने बड़े बड़े बदलाव कर देश की विकास यात्रा को नई गति और नई दिशा दी है। देश में पहली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा की अभिनव पहल से वंचित वर्गों, पिछड़े और दूरस्थ अंचलों के निवासियों को विकास की गारंटी मिलती है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर भारतीय परिवार की कल्याण और संतुष्टि के लिए कार्य कर रही है। यही कारण है कि आज सामान्य देशवासियों की सवारी भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ नेटवर्क है। मेरा मानना है कि रेलवे स्टेशन जिस शहर में होता है, वहां का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क होता है। यह एक तरह से नगर का झरोखा होता है। कहने का आशय है कि स्टेशन जितना अच्छा और सुविधा से भरा होगा, उस शहर के प्रति भी लोगों में भावना भी वैसी ही विकसित होती है। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए नागदा वासियों को भी ये जो सुविधा मिल रही है, उसके लिए नागदा के सभी भाई बहनों को, बच्चे को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल आदि के रूप में नजर आ रहा है। यही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए
देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी। सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है, उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। बन रहा है। निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार की मोदी सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी
2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को धन्यवाद आज के इस सफल आयोजन के लिए। आप सब लोग यहाँ बना रहे, थैंक यू सो मच। और मुंबई का इधर थोड़ा साइड में जाओ। कैमरे वाले तो कर ही लेते हैं।